हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। देखिए, आज हम रीडिंग करेंगे कि जिन्होंने आपको धोखा दिया। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में धोखा किसकी तरफ से दिया गया। जो पहले 3 कार्ड आएंगे वो उनकी तरफ से, जो दूसरे 3 कार्ड आएंगे वो आपकी तरफ से। मुझे नहीं पता कौन से कार्ड में क्या आ रहा है, तो मैं तो सिर्फ निकाल रही हूँ। पहले 3 कार्ड उनकी तरफ से, वाओ, जस्टिस का कार्ड आ गया, ये थे उनकी तरफ से। अब दूसरे 3 कार्ड आएंगे आपकी तरफ से। ओके, ये हैं आपकी तरफ से, ये हैं आपकी तरफ से, ये 3 कार्ड हैं आपकी तरफ से। हुआ ये है, जिससे भी आपका रिश्ता था उन्होंने कभी भी आपको अटेंशन दी ही नहीं, उन्होंने कभी आपको सीरियसली समझा ही नहीं, जिसकी वजह से आज आप परेशान हो, दुखी हो। आप उस रिश्ते को खोने के लिए बहुत परेशान हो, आप उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, उसके बारे में बहुत सोचते हो, दिन रात सोचते ही रहते हो। मतलब ना आपका किसी काम में मन लगता है, ना आपको कुछ खाने पीने का मन करता है, ना कोई काम धंधा करने का मन करता है। आप सिर्फ यही सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही किया था। आप भगवान से प्रे कर रहे हो, इवन आप भगवान से अब जस्टिस तक की उम्मीद कर रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो सकता है। देखिए, जिनकी तरफ आपकी अटेंशन थी उनकी अटेंशन कहीं और थी, क्योंकि उनकी अटेंशन आपकी तरफ थी ही नहीं। आप उनको देख रहे थे, वो किसी और को देख रहे थे, उनकी अटेंशन नहीं थी आपकी तरफ। बट अभी वो क्या सोच रहे हैं, इसके लिए भी मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। ये मैंने अभी के लिए लिया 2 कार्ड। वेरी गुड। द टेम्परेंस एंड द पेज ऑफ कप। इसका मतलब ये भी है कि जिस इंसान से आप प्यार करते थे या जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपसे एज में छोटे थे। इंटरनेट के ज़रिए ही आप लोग मिले थे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे साफ साफ बता रहा है ये बात, और उसमें सीरियस बिल्कुल भी नहीं था। जो बोलते थे आप, वो इधर से सुनते थे, उधर से निकाल देते थे। जैसे कि एज गैप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप में, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। वो बंदा या बंदी ऐसी थी, आप उनको अटेंशन देते थे, वो आपको अटेंशन नहीं देते थे। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोल दिया। अब आपके सब जब धोखा, फरेब, छल कपट सब कुछ हो चुका है, तो अब आप भगवान की तरफ प्रे करते हो कि ये क्या हो गया। पर आप दिल में अभी भी चाहते हो उनको, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। अभी आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप उनके बारे में दिन रात सोचते हो, डिप्रेशन में चले गए हो, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, हीलिंग करना चाहते हो। और अब मैंने ये बोला था कि वो क्या चाहते हैं, तो वो भी इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि जब भगवान की लाठी उन पे पड़ी है ना, तो उनको भी ये लग रहा है कि मैंने गलतियाँ की हैं। और किसी चीज़ को खोने के बाद ही ना हमें एहसास भी हो जाता है कि हमने क्या चीज़ को खोया है। तो अभी वो उनको एहसास हो चुका है। ये देखिए, एहसास की बात की, मैंने एक कार्ड उठा लिया, मैंने कहा 10 कार्ड पूरे कर लूँ। तो जब आप चले गए ना लाइफ से, जब आप निकल गए, जब आपसे दूर चले गए, तब एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया, मैंने किसको लाइफ से खो दिया। अब ये बातें उनको रियलाइज़ हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वही बात यहाँ पे हो रही है। जब आपको धोखा दे दिया, आपको डिच कर दिया पूरी तरह से, किसी और के पास चले गए। किंग ऑफ पैंट्स का कार्ड हमें यही बताता है कि अटेंशन कहीं और थी, आपके साथ सिर्फ टाइम पास था उस समय। और जब दूसरी तरफ से धोखा मिल जाता है, छल कपट हो जाता है ना, टिट फॉर टैट हो जाता है, तो वही जो कहते हैं ना कि गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो जो जाता है वो घूम के वापस ज़रूर आता है। ठीक है, तो अब वही सब कुछ उनके ऊपर घूम के आया है। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको भी, कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको दुख नहीं देने चाहिए थे। ये सारी गलतियाँ अब उनको भी फील हो रही हैं। जब जस्टिस का कार्ड उनकी तरफ आया है, तो 10% लोगों के लिए मैं एक बात और बोल सकती हूँ कि आप भले ही रीडिंग देख रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि गलती आपकी भी है। आप चाहे आप रीडिंग देख रहे हो, डिच आप भी कर सकते हो। मैं साफ साफ बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं है कि शुगर कोटिंग करके रीडिंग करती हूँ। जो कार्ड आते हैं मैं वही बोलती हूँ। जब जस्टिस का कार्ड उनकी तरफ आया, तो इसके 2 मीनिंग भी हो सकते हैं कि आप ही ने ही डिच किया हो,
ये भी हो सकता है। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैंने तो डिच नहीं किया, क्योंकि अपनी गलती किसी को दिखती नहीं ना। सबको दूसरे की गलती दिखती है, अपनी गलती किसी को दिखती नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप सब लोग दूध के धुले हो और दुनिया में सारे लोग छल कपट करने वाले हैं, ऐसा भी नहीं होता। कभी हमसे भी गलती हो सकती है ना। खुद के बारे में भी ये सोचा करो कि अगर 90% सामने वाला गलत था तो 10% हो सकता है हम भी गलत हों, है ना। तो इस बारे में आप सोचा करो थोड़ा सा रीडिंग देखते समय कि अगर मैंने आपको गलत कह दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो नहीं हम बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे भी गलती हो सकती है, बस ये गलती उसको मान जाओ। अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी बोल दो। अदरवाइज़ अब उनको तो बहुत फील हो रहा है कि जो उन्होंने छल कपट किया, आपको धोखा दिया, आपको रुलाया, उनको इन गलतियों का एहसास हो रहा है और वो दोबारा ऑफ़र आपके पास लेकर आएंगे, पक्का आएंगे। क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया तो अब जो करेंगे 555 भी मुझे अभी अभी दिखा, जस्टिस का कार्ड आ गया तो इसका मतलब यूनिवर्स खुद चाहता है कि ये रिश्ता मिले, आप दोनों मिलो। तो जब यूनिवर्स चाहता है सब कुछ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो आप वेट एंड वॉच करो, जो छोड़ के गया है वो वापस ज़रूर आएगा। एक कार्ड ये देखो, मैं कैसे बोलूँगी, मेरी रीडिंग मैं खुद करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता, यूनिवर्स खुद मुझे कार्ड देता है। मैंने क्या बोला अभी, जो गया है वो आएगा। उसी समय मैंने एक कार्ड और उठाया लास्ट, और उसी समय द वर्ल्ड का कार्ड आया। मैं बिलीव मी, मैं अपने कार्ड खुद नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ भगवान का नाम लेके कार्ड पिछा देती हूँ और मैं सेंटेंस बोलती हूँ, मैं कार्ड उठाती हूँ, नेक्स्ट मुझे आंसर यूनिवर्स खुद दे देते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% प्योर रीडिंग करती हूँ विदाउट एनी चीटिंग। ना मैं 2-3 कार्ड्स के बंडल यूज़ कर रही हूँ, टैरो कार्ड्स और यूज़ नहीं करती हूँ। 10 कार्ड में पूरी रीडिंग में आपको करके दे देती हूँ कि ये आंसर है। अगर और उठाती जाऊँगी तो ऐसे तो मैं पूरा डेक ही यूज़ कर लूँगी। मैंने पूछा यूनिवर्स क्या होगा, यूनिवर्स ने बोला कि घूम फिर के सब कुछ ठीक होने वाला। वो एक साइकिल थी जो तुम दोनों के बीच में कर्मा चल रहा था, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक साइकिल थी, ये होना ही होना था। आप मिले, बिछड़े और अब फिर मिलोगे, जो यूनिवर्स करेगा। तो यूनिवर्स जो करता है ना, वो हमें खुद नहीं पता होता कि एंजल्स या यूनिवर्स या भगवान गॉड अल्लाह ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है, ये हमें नहीं पता। हो सकता है ये आपके कर्मा थे जो आपको काटने थे, और अब उसके भी जो कर्मा है वो भी कट गया। अब उसको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा और आप दोनों फिर दोबारा मिलोगे और आपकी हैप्पी एंडिंग ही होगी इस रिश्ते की। तो इसलिए दिल से वो गलतियाँ, उसकी भूल सब माफ़ कर दो। और एक अगर वो आते हैं तो वेलकम करना, पर फिर भी मैं यही बोलूँगी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। फिर से परख लेना वो इंसान ठीक है या नहीं। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियोस, शायद किसी और को भी ज़रूरत हो, और कमेंट बोलना थैंक यू गॉड। ओके बाय, टेक केयर व्यूअर्स।